तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के चैप्टर 4, जिसमें हम लोग प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं 4.3। ठीक है, 4.3 के 1 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है और लमसम एग्जाम में बाई चांस पूछता है, लेकिन हर बार नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी इसको बनाना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को ये जो विधि है वो टफ लगता है, इसलिए हम सोचें कि ये वीडियो जरूर बनाना चाहिए हमें, जिससे कि बच्चों का डाउट जो है से क्लियर हो सके। ठीक है, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ताकि हम आपको पूरा से पूरा प्रोसेस समझा सके बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वही क्वेश्चन को आज सोल्व करने वाले हैं। ध्यान से आप सिर्फ देखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो, यदि द्विघात समीकरण यहाँ पास दिया गया है, अगर अस्तित्व होगा तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि से हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कर देना है और देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग मतलब वर्ग के रूप में करके और हम लोग को हल ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, पहले चेक करना है क्या, हम लोग को अस्तित्व चेक करना है। तो अस्तित्व तब होगा जब डी के मान जे से चाहे तो 0 आ जाएगा, चाहे तो 0 से ज़्यादा आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए आइए देखिए, तो अस्तित्व चेक करने के लिए करते हैं, इधर साइड में कर लेते हैं। डी के फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या, तो v² - 4ac, है कि नहीं। तो जब v² - 4ac होता है तो यहाँ पास a का मान जो होगा 2 होगा और b का मान जो होगा -7 होगा और c का मान +3 होगा, है कि नहीं। चलिए तो a का मान 2 है तो अब b का मान क्या है, -7 है, तो रख दीजिए -7 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 का 4 और a का मान क्या है, यहाँ पास 2 है, x स्क्वायर और x को छुड़ा करके वही होता है उसका मान, है ना। a का मान हो गया 2 आपके पास में गुना, c का मान क्या है तो 3 है, 3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब 7 का स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि -7 गुना -7 यानी कि 49 प्लस में होगा, है ना। इसलिए यहाँ पास डायरेक्ट हम 49 लिख सकते हैं और -4 गुना 8 हटती आई 24, 49 में से 24 आया कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा और 4 में से 2 गया तो 2 यानी कि 25 है ना। तो मूलों का अस्तित्व बिल्कुल है क्योंकि 0 से बड़ा इसका माना गया, है कि नहीं। चलिए तो हम लोग समझेंगे कि अस्तित्व इसका है तो उसे ही करना हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि से हल। चलिए तो सबसे पहले इसमें आपको करना होगा, एक रूल है, सबसे पहला जो रूल इसमें है क्या है तो आप लिख लीजिएगा, पहले देख लेते बोल देंगे हम, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पास जो आपको एक्स स्क्वायर के जो गुणांक दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के अलावा जो दिख रहा है उससे सब पदों में भागा देना है आपको, जितना पद इसमें दिया गया है। एक्स स्क्वायर के गुणांक आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो सबको 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। क्या करना है, भाग देना है। 7x/2 हो जाएगा प्लस 3/2 हो जाएगा बराबर में 0/2। बात समझ में आया। एक्स स्क्वायर के जो यहाँ पास गुणांक है उस सब में क्या करना है, 2 से आपको भाग दे देना है, समझ गए। तो दे दिए भागा। अब देखिए काटा कोटी करते हैं, 2 से 2 खत्म एक बार में, उसके बाद में और कोई कटेगा नहीं, कटेगा सिर्फ 0, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। 0 वाला को 0/2 का जगह ऊपर 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। चलिए तो यहाँ पास बच गया एक्स स्क्वायर मात्र, उसके बाद में माइनस है 7x/2, एक्स को लिख सकते हैं 7/2x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद में प्लस 3/2 और बराबर है 0/2 का मतलब क्या हमने बताया, 0 बताया, है कि नहीं। चलिए अब अगला स्टेप क्या है, जो आपको अचर मान यहाँ पास दिख रहा है 3/2 और ये सब तो चर मान है क्योंकि इसमें से x लगा हुआ है, मतलब चर मान ओकरा कहते हैं जगह में x लगल रहे, ठीक है। यानी कि एबीसीडी कोई अक्षर लगल रहेगा उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चर मान को एक साइड और अचर मान को एक साइड कर लेना है आपको। चलिए तो चर मान हो गया एक्स स्क्वायर और -7/2x बराबर हो जाएगा 0 को तो लिखते कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 तो माइनस में 3/2 होगा ना, क्योंकि इधर ऐसे प्लस में है उधर जाएगा था माइनस में। 0 को लिखो या मत लिखो वही काम होता है, ठीक है। चलिए अब आपको एक काम करना है, यहाँ x के जो गुणांक दिख रहा है, जो आपको x के गुणांक दिख रहा है उसको क्या करना है आपको, उसमें आपको 1/2 से गुना कर देना है, आधा करना है। जो x के गुणांक है ना उसको आधा करके वर्ग करना है। देखिए बताते हैं इसे, समझिए। यहाँ पास 7/2 है ना, तो -7/2 को आधा करने के लिए 2 से भागा देते हैं। क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो यहाँ पास 1/2 से गुना कर रहे हैं क्योंकि 1/2 है, 2/1 को 1/2 गुना पलट करके होता है ना। चलिए आइए, यहाँ पास भागा देने के लिए बोल रहे हैं ना, तो भागा 2 से भागा देवल जाता है, माने आधा करल जाता है।
तो आप ऐसे कर सकते हो। भागा देने का मतलब देखिए ना, ऐसे भी कर सकते हैं कि बटा में 2, जिसके नीचे 2 कर देते हैं उसका आधा हो जाता है वो, तो 2 के नीचे भी तो 1 होगा ना, तो -7/2 और गुना में पलटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। सेम टू सेम वही वाला प्रोसेस हम लिख रहे थे, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ आपको दिख रहा है कि कटे उठेगा नहीं, तो -7 में गुना करेंगे 1 से तो -7 हो जाएगा, और 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी, और उसको वारे कर देना है। क्या करना है, वारे कर देना। जो आएगा ना गुना करके, उसमें क्या करना है आपको, वर्ग के रूप में लिख देना है उसको, ठीक है। और ये जो वर्ग के रूप में आया, ये दोनों को कहाँ लिखना है, LHS और RHS दोनों में जोड़ना है आपको। क्या करना है, जोड़ना है। आइए कर ही लीजिए वर्ग यहाँ पास। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यही चीज़ों को दोनों तरफ आपको जोड़ना होगा यहाँ पास, ठीक है। चलिए, तो x स्क्वायर -7/2x प्लस 49 बटा क्या हो जाएगा, 16, बराबर में क्या बचेगा आपके पास में, तो -3/2 है ना, और फिर जुड़ना है क्या आपको, 49/16। बात समझ में आ रहा होगा आपको। क्या किए सबसे पहले कि x स्क्वायर के गुणांक से समय पहले भागा दे दिए, उसके बाद में भागा देने के बाद में पक्षांतर किए, चर मान को एक साइड और अचर मान को एक साइड किए। देखिए यहाँ पास कर दिए हैं, है कि नहीं। उसके बाद में थर्ड प्रोसेस क्या किए कि जो आपको x के गुना में दिख रहा है उसको में 1/2 से हम गुना किए, लेकिन आपको कहना है कि आधा किए। क्या किए, आधा किए, ठीक है। तो गुना करना पड़ेगा ना, अभी हम बताया गुना का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो आगे आपके पास -7/4, तो फिर इसको आपको स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, वारे कर देना है। वारे कर दोगे, वारे करने के बाद में आया आपको 49/16 आया। जो आपको ये कैसे माइनस से प्लस कैसे हो जाता है ये आपको बताए हैं। अगर पावर रहेगा सम संख्या, तो जो माइनस यहाँ पड़ी है वो प्लस में बदल जाएगा, और माइनस अगर पावर रहे तो वो विषम में बदल जाएगा। माने माइनस तो है ये है, यहाँ पास अगर विषम संख्या रहे, 2 की जगह पर 3 रहता तो माइनस में आंसर आता 49, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस इसको आप देख लीजिए कि ये किस फॉर्म में व्यवस्थित है। तो फॉर्मूला a-b के होल स्क्वायर या a+b के होल स्क्वायर पे, इस पे डिपेंड करता है कि a-b के होल स्क्वायर पे है कि a+b के होल स्क्वायर पे है। अगर यहाँ पास माइनस रहेगा तो a-b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, क्या कि पूर्ण वर्ग माने वही वर्ग के रूप में, माने घात के रूप में, घात 2 के रूप में आपको चेंज करना है। तो घात 2 के रूप में इसको तोड़ना पड़ेगा ही, a+b के होल स्क्वायर या फिर a-b के होल स्क्वायर। तो a-b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, क्योंकि फॉर्मूला का होता है a-b के होल स्क्वायर। तो a-b के होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² - 2ab और प्लस b²। तब बीच में माइनस आया कि नहीं आया यहाँ पास, तो यहाँ पास माइनस है, तो इसलिए इसको a-b पर तोड़ेंगे। समझ में आ रहा बात। चलिए आइए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a का मान हो जाएगा x, और b का मान जो होगा 49 किसका वर्ग था, देखिए 7/4, यानी कि 7/4 लिख सकते हैं। अगर बाद में वर्ग, आप पुनः जब इसको वर्ग कीजिएगा a-b के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा, तो ये चीज़ें आपको आने वाला है, ठीक है। कर लीजिएगा, करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक। चलिए, कर लेना है, करने के बाद में आपको ये चीज़ें आएगा, इसका तोड़िएगा a+b के होल स्क्वायर, a-b के होल स्क्वायर पे, तब ठीक है। चलिए, इसको हल कर लेते हैं। इसको क्या होगा, एलसीएम लेंगे हम लोग। क्या लेंगे, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, 16 और 2 का एलसीएम 16 ही होगा, ठीक। तो 2 × 8 = 16 और 3 × 8 = 24, तो -24 ना, क्योंकि माइनस यहाँ पास है। उसके बाद में प्लस है, तो प्लस 16 से 16 खत्म, तो 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, इसको सेम टू सेम छोड़ देना है। x का x ही रहने दीजिए, और -7/4, इसका वर्ग तो इसका वर्ग, कोई दिक्कत। अब 49 में से जब घटाइएगा 24 को, आपको आएगा 25/16 हो जाएगा। देखिए, 9 में से 4 गया तो 5, और 4 में से 2 गया 2, ठीक है ना। और माइनस में नहीं, प्लस में आएगा, क्यों कि बड़ा वाला चिन्ह यहाँ पास प्लस में है, बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस में आएगा, ठीक। चलिए, उसके बाद में आप लोग को ये ध्यान देना है, यहाँ पास ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को इन्हें चढ़ाना है रूट के रूप में। स्क्वायर को हटा के उधर रूट चढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, देखिए, स्क्वायर है तो रूट नहीं है, और जब रूट आ जाएगा इस साइड ना, तो स्क्वायर हट जाएगा। मतलब रूट स्क्वायर आपस में एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है, ठीक है। जब रूट रहेगा तो स्क्वायर में रहेगा, और जब स्क्वायर रहेगा तो रूट में रहेगा। देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट है नहीं ना है। चलिए, जैसे हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, अपना हक जमाने लगेगा रूट फिर, ठीक है। चलिए, बराबर 25 बटे क्या है, 16,
और आपको रूट चढ़ा देना है। जब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा और प्लस माइनस में होगा। रूट के आगे क्या होता है, प्लस माइनस का चिन्ह होता है, समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद में x माइनस 7/4 का 4 लिख लेना है। अब प्लस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। जब रूट से अंदर बाहर निकालेंगे तब तो ये प्लस माइनस दोनों में होगा, ठीक है। क्या होता है मान, द्वि घात में दोनों में होता है, प्लस माइनस दोनों में। चलिए उसके बाद में जब हम x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पास एक ले लेना है आपको प्लस में और एक लेना है आपको माइनस में। देखिए इस तरीके से x माइनस 7/4 बराबर एगो ले लीजिए प्लस 5/4 और इधर ले लेते हैं x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। ये चीज़ है। यहाँ पर दो को मान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस वाला ई में लिए और माइनस वाला ई में लिए, और ये दोनों लेना है दोनों में, ठीक ना। चलिए तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो ये जो है से इधर से उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तब 5/4 और इन्हें माइनस है तब प्लस 7/4 है कि नहीं। चलिए एलसीएम लेते हैं इसका, तो 4 4 के एलसीएम 4 हो जाएगा। अब ऊपर 5 है और प्लस 7 यानी कि 12/4, चरतिया ये क्या हो जाएगा 12, यानी कि जो x का मेन वैल्यू जो आया 3 आया। कितना आया, 3 आया। चलिए यहाँ पास देख लेते हैं x बराबर माइनस 5/4 और फिर माइनस में इधर ना, तो उधर जाके कोची में होगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 7/4 4 हो जाएगा एलसीएम। अब -5 और प्लस 7, तो आपके पास आएगा 7 में से 5 गया तो प्लस 2 ना, 2/4 यानी कि 2/4 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला प्लस वाला है तो प्लस ही नहीं आएगा, प्लस लिखो चाहे ना लिखो। चलिए तो 2 दूना 4 यानी कि x का जो मेन वैल्यू आया वो क्या आ गया, 1/2 आया। तो ऐसे ही आपको बनाना है। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा और प्रोसेस आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं बल्कि पूरा आया होगा, क्योंकि हम फास्ट नहीं बना रहे हैं। फास्ट बनाते तो आपको नहीं आता, लेकिन हम धीरे धीरे बनाए हैं। सबसे पहला प्रोसेस हम क्या बताएं कि जितने भी एक्स स्क्वायर के गुणांक होंगे उससे सब में भागा देना है आपको। जितने भी पद यहाँ पास आपको दिख रहे हैं क्या करना है, सब में भाग दे देना है। और भाग देने के बाद में क्या करना है कि जो आपको x के गुणांक, सॉरी जो आपको बिना x वाला दिखे उसको भगा देना है बराबर के उधर, भगा दिए हैं। उसके बाद में भगाने के बाद में क्या करना है आपको कि x के जो गुना में रहेगा, x के जो गुना में रहेगा उसको क्या करना है कि चुपचाप 1/2 से गुना कर देना है। 1/2 से गुना करने का मकसद है कि आधा करना है। क्या करना है, आधा करना है, ठीक है। 1/2 से जब गुना कर दिए तब गुना करने के बाद में आपको क्या करना है कि उसको फिर वर्ग कर देना है। गुना करके जो आएगा ना उसको देखिए यहाँ पास वर्ग किए थे, आया था ना गुना करके 7/4, तो इसको क्या किए, वर्ग किए, और वर्ग करने के बाद में 49/16 आया था कि नहीं आया था, ठीक है। तो 49/16 को दोनों तरफ आपको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है, इधर भी और इधर भी। उसके बाद में ये फॉर्मूला पर लिख देना, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो a - b के होल स्क्वायर, और यहाँ अगर प्लस रहे तो a + b के होल स्क्वायर। उसके बाद में फिर हटा दो, इधर स्क्वायर इधर रूट चढ़ा दो, फिर कहानी खत्म है। बातें समझ में आ गई। तो ऐसे करेंगे वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।